नमस्कार बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे नाइन्थ के जो बच्चे हैं उनका जो सॉल्यूशन था वो आज हम लेके आ चुके हैं। देखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में हमने इंग्लिश को पहले क्लियर किया था और साथ के साथ ही हम जीएस को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, जीएस में यानी कि जीएस से मतलब सोशल साइंस को आप क्लियर करेंगे साथ साथ। ये आपके सामने आपका पेपर है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे आपका 71 से क्वेश्चन रहा है। 71 से आपको सारे क्वेश्चंस लगातार कराए जाएंगे, साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, मिलाते चलें और अपना स्कोर हमें बताते चलें। ठीक है, अपने स्कोर को आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अब पेपर पर आते हैं। तो पेपर पर आप देखेंगे हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 22। यानी कि आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा आर्टिकल 22 के अंदर नहीं आता। देखो, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड बाय ऑन द ग्राउंड्स टू अरेस्ट, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति आपको बिना बताए अरेस्ट नहीं कर सकता। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि हम आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग अपने लिए अपना एडवोकेट या लॉयर कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए क्लियर है। हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। राइट टू अ पब्लिक ट्रायल, यानी कि हमारा यही गलत है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंशन डिटेंशन, यानी कि हम आर्टिकल 22 के अंडर ये भी कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, बेंगलुरु इज रेफर्ड टू एज द सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया बिकॉज ऑफ, हम बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से क्यों जानते हैं, या क्यों उसे सिलिकॉन वैली के वैली कहा जाता है। तो याद रखेंगे, उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है बच्चों क्योंकि इट लार्ज नंबर ऑफ पार्क एंड गार्डन्स, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बगीचे हैं। इट हाई क्वालिटी कॉटन, क्योंकि वहां कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इट्स मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी कंपनीज। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, क्योंकि बेंगलुरु वो सिटी है जहां पर आईटी, जिस सिटी को आईटी कंपनीज का हब कहा जाता है, और इसीलिए हम उसे किस नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। क्रॉप दैट नीडेड वेल ड्रेन्ड, देखो जो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पकड़ लिया होगा, ऐसी फसल जिसे बहुत सारा पानी चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए, एंड मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, लॉट्स ऑफ सनशाइन, और खूब सारी धूप चाहिए। तो हम बच्चों जानते हैं कौन सी फसल में पानी की मात्रा का ज्यादा यूज होता है, तो रबी, किसमें, वो सॉरी राइस में, किसमें, चावल की खेती में पानी का उत्पादन हमें ज्यादा चाहिए होता है। बोलिए क्लियर है, पानी की लागत हमें बहुत ज्यादा चाहिए होती है राइस की खेती में। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि ये बताइए कि किस कारण से, कौन सा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उन्हें कंसीडर्ड किया जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। यानी कि फॉसिल फ्यूल्स क्यों ऐसे हैं कि जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो याद रखें बच्चे, क्योंकि वो पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन से इसका संबंध नहीं है। क्योंकि वो पावर प्लांट्स में यूज होते हैं, अंडरग्राउंड से निकाले जाते हैं, नहीं। क्योंकि जब वो फॉसिल फ्यूल्स उन्हें कहते हैं जो बनने में कई साल लगाते हैं। ये नहीं है कि आज हमारे यहाँ पे कहीं पे भी डेली फॉसिल फ्यूल्स निकलता रहेगा, नहीं। यानी कि इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है बच्चों, आपसे बोला गया है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर, यानी कि ऑर्डर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की परत बतानी है। ये जो ऊपरी परत है बच्चों, ऊपरी परत, एक दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, चार परतें बतानी है। ठीक है, जो ऊपरी परत है जिस पर फसल उगी हुई होती है, इसी को बोलते हैं टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे होती है सब सॉइल। क्या होती है बच्चों, सब सॉइल। और सब सॉइल के नीचे होती है वेदर्ड रॉक। क्या होती है, रॉक, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलते हैं। इसके साथ वो इसके नीचे होती है पेरेंट रॉक। क्या होती है, पेरेंट रॉक। देखो, पहले टॉप सॉइल होना चाहिए, सब सॉइल होना चाहिए, वेदर्ड रॉक कौन से में दिया है, पेरेंट रॉक पहले नहीं होगी, पेरेंट रॉक ये नीचे वाली रॉक है। ठीक है, दूसरी टॉप सॉइल ये है। ठीक है, सब सॉइल नहीं हो सकती, वेदर्ड नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें
व्हाट डज सेक्युलरिज्म, यानी कि सेक्युलरिज्म से हम क्या समझते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखें सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है बच्चों? धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर्स, यानी कि एक ही धर्म को ज्यादा बढ़ावा देना, ये तो हो ही नहीं सकता। स्टेट अंडरस्टैंडमेंट ऑल रिलीजियस इक्वली, यानी कि सभी लोगों के साथ अलग अलग एक मतलब अलग अलग भेदभाव करना। सही क्या हो जाएगा? अपने देश को कैसा बनाना? धर्म निरपेक्ष बनाना, यानी धर्मों से अलग रखना। बोली क्लियर है? Imagine you are a student in a university where certain section of student is being denied to scholarship based on their caste, which fundamental, देखो कास्ट के धर्म पर, कास्ट के ऊपर अगर आपको कोई स्कॉलरशिप में मना कर देता है तो आपका वो कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वायलेंट होगा? तो राइट टू इक्वेलिटी। क्या होगा बच्चों? राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि आपको समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा। बोली क्लियर है? नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा। राज्यसभा को लेकर इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ये देखो चेंज हो जाते हैं। इट इज ए परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिजॉल्व, वेरी गुड। कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यसभा क्या नहीं हो सकती बच्चों? भंग नहीं हो सकती कभी भी। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। आपसे बोला गया, देखो कुछ चीजें हमें पकड़नी होती है मैचिंग में। ब्लैक गोल्ड बच्चों किससे कहते हैं? कोयले से। तो देखो दूसरे का सी किसमें दिया है? दूसरे का सी इसमें दिया है, दूसरे का सी इसमें दिया है, यानी कि ये दो कट गए। ठीक है, अब हमसे बोला है मेटलिक। मेटलिक कौन है बच्चों इसमें? तो मेटलिक है मैग्नीज। क्या है बच्चों? मैग्नीज, यानी कि चौथे का बी होना चाहिए, और चौथे का बी किसमें दिया है बच्चों? सॉरी एक मिनट, मैग्नीज नहीं होना, यानी कि ब्लैक गोल्ड का थर्मल पावर, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, नॉन यानी कि थर्मल पावर किसे देंगे बताइए? मतलब आपको टू का बी दिया हुआ है, वो टू का सी किसमें दिया हुआ है? हाँ ये था, तो टू का सी। ठीक है, चौथे का मेटलिक का बी होना चाहिए, तो चौथे का बी इसमें दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोलिए क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे, आपको एक तरफ दिया है असर्सेशन और दूसरी तरफ दिया है रीजन। द ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द एडवांसमेंट ऑफ इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इंप्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स लीड टू द हायर यील्ड्स। हायर यील्ड्स का मतलब होता है बच्चों अधिक उत्पादन, बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि दोनों ही बातें सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हम क्या बोलेंगे? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट। नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत। सही क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है? द रॉलेट सत्याग्रह सो वायलेंट इंसिडेंट द मोस्ट बीइंग ऑफ जलियांवाला बाग मैसेक्री इन विच सिटी डिड द मैसेक्री अकर। बताइए कहां पर ये रॉलेट एक्ट है, कहां पर हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड? कहां हुआ? ऑप्शन नंबर क्या है? अमृतसर। कहां पर होगा? अमृतसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या है? मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज किसे कहते हैं बच्चों? तो द सोशल प्रॉब्लम्स बीइंग मेड मार्जिनलाइज और परफेरल। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स पार्टीशन ऑफ वेस्ट बंगाल। जब ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ वेस्ट बंगाल किया, वेस्ट बंगाल का विभाजन किया, तब इसका सही मीन्स क्या था? तो याद रखेंगे, द पार्टीशन ऑफ वेस्ट बंगाल वाज इंटेंडेड टू प्रमोट यूनिटी। यूनिटी की बात थी? गलत, यूनिटी की बात तो नहीं थी। द ब्रिटिश क्लेम्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ये सही है, ये हो जाएगा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एम्ड टू द एनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज by dividing the province into industrial and agricultural zones. The partition of Bengal, the partition of Bengal and curtail and the influence of Bengal politicians to split the Bengali people. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड एंड फोर्थ। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उनका क्या मतलब था? वो हमें बांटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बांट दिया।
और दूसरी चीज क्या होगी, क्योंकि बंगाल एक बड़े हिस्से पर वो बड़े पैमाने पर था, तो उसमें उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु कैन फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि आप याद रखें कौन पीआईएल फाइल कर सकता है, तो याद रखेंगे देश का कोई भी व्यक्ति पीआईएल फाइल कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर डिमांड ऑफ द मुंडा रिवॉल्यूशन, यानी कि इनकी मोस्ट जो डिमांड थी वो क्या थी, तो याद रखेंगे रिकॉग्नाइज रिड्यूशन ऑफ साल टैक्स, एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम गलत, मोर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्राइबल्स, या राइट्स, ट्राइबल राइट्स की बात की थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 86 में देखेंगे, जो आपका क्या है, फर्स्ट कॉटन मिल जो सेटअप किया गया वो 1854 में किया गया, तो देखो चौथे का सी किसमें है, चौथे का सी केवल इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 87 में, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स कॉल्ड टेरेस फार्मिंग, यानी कि जब हम टेरेस फार्मिंग करते हैं तो इसका मुख्य पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो सॉइल को उपजाऊ बनाना, सॉइल के इरोजन को रोकना, या फिर वाटर फ्लो को रोकना बढ़ाना, यानी कि या फिर फसल उगाना, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, फसल उगाना। A wide base in India population pyramid indicates, यानी कि इस प्रकार से जो इंडिया का पिरामिड बना होता है पॉपुलेशन का, वो क्या इंडिकेट करता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली, अ लो बर्थ रेट, इंडिया में ये तो है ही नहीं है, एंड एंगिंग पॉपुलेशन, तो सही आंसर क्या होगा, अ हाई बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर का बहुत बढ़ जाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, राजा राम मोहन रॉय वॉज राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1830, गलत। आपका ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी बच्चों 1828 में, कब हुई थी, 1828 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। द ब्रह्मो समाज एम्ड द प्रोहिबिशन ऑल फॉर्म ऑफ आइडोलिटी एंड सैक्रिफाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट, यानी कि ये गलत। A and R true but R is not correct, गलत। A is true but R is false, A is false but, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पहला सही, यानी कि ये तो सही है, वो सॉरी आप, हाँ पहला गलत है। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्म समाज, यानी कि इन्होंने 1828 में क्या की थी, अपनी ब्रह्म समाज का स्थापना की थी। बोलिए क्लियर है। इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन होता है बच्चों, तो याद रखेंगे द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, उनका लीडर होता है जो लेजिस्लेचर में पार्टी होती है, उसका जो मेजोरिटी पार्टी होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज करते हैं बच्चों आगे के लिए, यानी कि जब हम आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो रेस्पेक्ट एंड केयर, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि हम करना चाहते हैं कंजर्व अर्थ वाइटलिटी, अप्लाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, यानी कि ये तीनों सही है, तो हमारा गलत कौन सा है, ये है। ठीक है, आपसे पूछा है इज नॉट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इनमें से क्या फंक्शन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का संविधान से संबंध रहता है। ठीक है, टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, ओके ये भी काम है। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स की रक्षा भी करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इलेक्शन नहीं करवाता, इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चुनाव आयोग। बोलिए क्लियर है, इलेक्शन कमीशन। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट 1857, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो 1857 की क्रांति में जो कि मंगल पांडे से संबंधित है, उसमें मुख्य कारण ये था कि उनसे गाय और सुअर की चर्बी, गाय
और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस मुंह से खुलवाए थे। ठीक है बच्चों, तो ये उनकी मुख्य कारण था। तो देखें क्या हो जाएगा, कहां पर लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है यूज्ड ऑफ एनफील्ड राइफल्स विद कार्ट्रिजेज रिमोट टू बी ग्रीस्ड विद काव एंड पिग फैट, ये लिखा हुआ है। गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों का क्या करवाया था, खोलकर उसमें डालना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों क्या दिया हुआ है, द प्राइमरी फोकस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान का मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपसे क्या पूछा गया है कि इसका प्राइमरी फोकस कब किस पर था, तो याद रखेंगे द्वितीय यानी कि सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, इसमें भारी उद्योग डाले गए। क्या डाले गए, भारी उद्योग यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज डाली गई, जिसमें ही आपका क्या लगाए गए, कई सारे स्टील प्लांट लगाए गए। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे सबसे ज्यादा रोजगार, जो रोजगार की बात होती है तो सबसे ज्यादा रोजगार भी सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना में ही मिले थे। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किसमें डली थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में, हैवी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी। Which fundamental right prohibits discrimination on grounds religious, race and caste, sex और place और birth? कौन सा, तो राइट टू इक्वेलिटी। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट टू इक्वेलिटी, बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट 96 में आपसे बोला गया व्हाट डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन एज रिजल्ट ऑफ इट्स विक्ट्री द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि इसने अपनी जीत के बाद इसे क्या रिजल्ट मिला, तो सीधी सी बात है, द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू दीवानी इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसने जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे वुड्स डिस्पैच किस लिए हुआ था 1854 का, तो वुड्स डिस्पैच हुआ था बच्चों मॉडर्न एंड वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को इंडिया में बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितनी है, तो 550, कितनी है बच्चों, 550, ऑप्शन नंबर बी। द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंसेस फार्मिंग, यानी कि इस फार्मिंग में हम क्या करते हैं, तो याद लगाते हैं थोड़ी सी जमीन हो लेकिन उत्पादन ज्यादा हो, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड द ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे which of the following statement is incorrect about the method of growing indigo during British rule, तो इसका सही आंसर क्या होगा, in the Rayoti system farmers were willing by growing indigo as it was highly profitable. The Rayoti system forced farmers to indigo. The niche system planted found it difficult to expand the area of cultivation. यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों ये आपका पूरा आपका एसएसटी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हुआ। आशा करता हूं आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और अच्छे तरीके से आपने पेपर दिया भी होगा। ठीक है, आप लोगों का क्या स्कोर रहा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताना भूलना नहीं है तरीके से। ठीक है, और अगली बार के लिए फिर से तैयार हो जाइए। जो भी बच्चों का आज सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छी खुशी की बात है, वरना हमें हार नहीं माननी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।